हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की एक और अन्य विधि देखेंगे। ये विधि है प्रवक्ता संशोधक विधियाँ। बात करें हम यहाँ पर प्रवक्ता संशोधक विधियाँ जो है 2 टाइप की होती हैं। पहले होती है मिलने विधि और दूसरी होती है एडम्स बेसफोर्थ विधि, एडम्स बेसफोर्थ मेथड। ये जो मेथड है ये बहुपदी होती हैं। ऐसी विधियां जो एक से अधिक पूर्ववर्ती बिंदुओं से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग से अगले बिंदु के अभिकलन में करती हैं, बहुपदी विधियां कहलाती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक से अधिक पूर्ववर्ती बिंदुओं से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग से अगले बिंदु के अभिकलन में करती हैं, बहुपदी विधियां कहलाती हैं। तो पूर्ववर्ती बिंदुओं की हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, यदि dy/dx इक्वल टू 1/2x प्लस वाई का हल yx हो तथा मान लो कि y0 इक्वल टू 2, y0.5 इक्वल टू 2.636, तो ये x0, ये x1, x2, x3, तो यही जो है पूर्ववर्ती मान कहलाते हैं। पूर्ववर्ती मान पर y का मान 2, 0.5 पर y का मान 2.636, 1.0 पर y का मान 3.595, x3 इक्वल टू 1.5 पर y की वैल्यू ये, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती मान बोला जाता है, जहाँ पर x के मान पर y की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई रहती है और फिर किसी एक पॉइंट पर y की वैल्यू हमें निकालना होता है। तो यही जो है बहुपदी विधियाँ होती हैं। बहुपदी विधि जो है इनके अंतर्गत प्रवक्ता संशोधक विधि 2 टाइप की, मिलने विधि और एडम्स बेसफोर्थ विधि। हम बात करें मिलने विधि से किसी भी अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की क्या प्रोसेस है और उसके क्या फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। मिलने विधि से अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू fxy का हल, जहां y इक्वल टू y0 जब x इक्वल टू x0 हो तब। तो इस विधि से अवकल समीकरण जो है dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू fxy को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रवक्ता सूत्र, जिसे प्रेडिक्टर फॉर्मूला बोला जाता है, से yn+1 के मान का सन्निकटन करते हैं और उसके बाद तत्पश्चात एक संशोधक सूत्र, जिसे कैरेक्टर फॉर्मूले से इस मान को परिशुद्ध करते हैं। बात करें प्रवक्ता संशोधक विधियों में y का xi+1 पर मान ज्ञात करने के लिए 4 पूर्ववर्ती मानों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने देखे थे 4 पूर्ववर्ती मान ये हो गए x0, x1, x2, x3, 1, 2, 3 और ये 4, और ये y0, ये y1, ये y2 और ये y3। तो वही बोल रहा है कि प्रवक्ता संशोधक विधियों में y का xi+ पर मान ज्ञात करने के लिए 4 पूर्ववर्ती मानों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये पॉइंट है कुछ जो हमें याद रखने हैं। एक प्रवक्ता सूत्र के प्रयोग से y का xi+ पर मान की भविष्यवाणी की जाती है और तब एक संशोधक सूत्र के प्रयोग से इस मान को उन्नत किया जाता है। अब मिलने विधि का जो प्रवक्ता सूत्र है और मिलने विधि का जो संशोधक सूत्र है, ये क्या सूत्र है हम इसके बारे में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा भी है, मिलने विधि का प्रवक्ता सूत्र, या जिसे प्रिडिक्टर फॉर्मूला बोला जाता है, और इसे P से डिनोट करते हैं, yn+1। ये P डिनोट बताता है कि मिलने विधि का ये प्रवक्ता सूत्र है। yn+1 इक्वल टू yn-3 प्लस 4h/3 ब्रैकेट के अंदर 2 yn-2 का डैश माइनस yn-1 का डैश प्लस 2 yn डैश करके होता है। अब इसी को अगर फंक्शन के फॉर्मेट में देखते हैं तो इसको यहाँ करके इसका फॉर्मूला ये सेम रहता है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहता है, ये 2 रहेगा। ये जो y-n-2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक और तरीके से fn-2 लिख सकते हैं, माइनस y-n-1 को fn-1 और प्लस 2 yn- को 2fn करके लिख सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है कि हम इसी को लेके चलें। अब कैसे हम मान निकालेंगे, तो 4 मान तो हमें x0, x1, x2, x3 पर y0, y1, y2, y3 के मान दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट हमें निकालना है x4 पर हमें निकालना है, तो y4 तो हमें बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो n 3 + 1 4 हो जाता है, 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाता है, 4h/3, 2 3 - 2 करते हैं तो यहाँ पे 1, 3 - 1 करते हैं तो यहाँ पे 2 और n के प्लेस पे यहाँ पे 3, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। और इसी को अगर
ऐप के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये इस तरीके से है। ये मिलने विधि का प्रवक्ता सूत्र होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब मिलने विधि का संशोधक सूत्र, करेक्टर फॉर्मूला हम बोलते हैं। ये सी जो है संशोधक सूत्र को दर्शाता है yn+1 c इक्वल टू yn-1 प्लस h/3 yn-1 का डैश प्लस 4n डैश 4n yn+1 डैश करके, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या 1। और इसी तरीके से अगर ऐप में देखेंगे तो ऐप में इस तरीके से ये बनेगा। अब n इक्वल टू 3 हम पुट यहाँ पे करें तो n 3+1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3-1 2, यहाँ पे h/3, यहाँ पे 3-1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3+1 कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है सूत्र है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन दोनों सूत्र का यूज़ करेंगे। तो हमें मिलने विधि का प्रवक्ता सूत्र का प्रयोग करना है और मिलने विधि का संशोधक सूत्र का प्रयोग करना है। अब जो है हम एक एग्ज़ाम्पल, एक क्वेश्चन लेके जो है इस सारी प्रोसेस को हम देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, यदि dy/dx इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई का हल yx हो तथा मान लो कि y0 इक्वल टू 2, y0.5 इक्वल टू 2.636, y1.0 इक्वल टू 3.595, 1.5 पर y 4.968, तो y2 ज्ञात कीजिए करके बोलता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है इन्हें क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती मान बोला जाता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इक्वेशन, ये हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको लेट कर ले रहे। माना x0 इक्वल टू 0 है, x1 इक्वल टू 0.5, x2 इक्वल टू 1.0 और x3 इक्वल टू 1.5। x0 इक्वल टू 0 पर y0 2 है, x1 इक्वल टू 0.5 पर y1 ये दिया हुआ है, x2 पर y2 ये दिया हुआ है, x3 पर ये, तो y3 पर ये दिया हुआ है। h का मान निकालने के लिए हम पुराने तरीके से यूज़ करेंगे। जो x1 मान है यहाँ पर हम इसी को क्या मान लें, यहाँ पर हम h मान लें, और h नहीं मानना है तो हम इस तरीके से h इक्वल टू x1 माइनस x0, तो x1 0.5 माइनस 0, तो h इक्वल टू 0.5 हम निकाल सकते हैं। अब ये जो पूर्ववर्ती मान दिए हुए हैं इनकी सहायता से हम जो है फंक्शन का मान निकाल ले रहे हैं, जिसके नोटेशन मतलब x हमें दिया हुआ है, x0, x1, x2, x3 दिया हुआ है, y0, y1, y2, y3, तो यहाँ पे x का कॉलम, यहाँ पे y का कॉलम हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे हमारे पास अवकल समीकरण दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, वो y डैश इक्वल टू dy/dx 1/2 x प्लस y करके हो जाएगा। तो y0 डैश निकालेंगे तो इक्वल 1/2 और यहाँ पर x0 और यहाँ पे हो जाएगा y0, तो x0 0, तो यहाँ पे 0, y0 2, तो यहाँ पे 2, इसको सॉल्व करने पर हमें 1 मिल जाएगा। अब हम y1 डैश निकालेंगे तो 1/2 फॉर्मूला, यहाँ पे x1 0.5 और y1 कितना हो जाएगा 2.636, इस तरीके यहाँ से यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी y2 डैश निकालेंगे 1/2, 1 प्लस 3.595 और y3 डैश निकालेंगे तो ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। इसको सॉल्व करने पर हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो भी दिया हुआ है हम उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो है मिलने विधि से y2 का मान ज्ञात करने हैं, तो पूर्ववर्ती 4 बिंदुओं पर हल के मान ज्ञात करते हैं, जिसकी निम्न सारणी है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मिलने विधि का संशोधक सूत्र का यूज़ करेंगे और प्रवक्ता सूत्र का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रवक्ता सूत्र लगाना है, उसके बाद संशोधक सूत्र लगाना है। तो हम यहाँ पे बात करें तो x4 x3 तक तो हम यहाँ पहुँच गए, हमें किस पे निकालना है, 2 पर निकालना है। तो इस 2 को हम क्या नाम दे देते हैं, x4 नाम दे देते हैं। पर y का मान ज्ञात करना। अब मिलने विधि का प्रवक्ता सूत्र है, ये इसका सूत्र होता है n इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ पे 4, ये फॉर्मूला बन गया। अब बस जो है सारी वैल्यू y0 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 4 h का मान 0.5 है, अपॉन में 3 हो जाएगा, 2 y1 डैश 2 ये हो गया, y1 डैश जो है हमने ये निकाल के रखा है 1.568 है। फिर यहाँ पर y2 डैश, तो y2 डैश की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे
ये निकाल के रखा है, ये यहाँ पे। इसके बाद जो है y3 डैश है, तो y3 डैश की वैल्यू भी हमने ये निकाल के रखा हुआ है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है आसानी से हमें y4 मतलब y4 का मान मतलब x4 इक्वल टू पर y4 का मान हमें कितना मिल जाएगा, 6.8710 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते मतलब हम निकालेंगे, जैसे y3 डैश निकाले थे वैसे ही y4 डैश निकालेंगे। तो 1/2 x4 प्लस y4 हो जाएगा। तो x4 जो है 2 है तो 2, और ये y4 हमने यहाँ पे ये निकाला है, तो y4 डैश यहाँ से 4.4355 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेटर की सहायता से किया जा सकता है, एग्ज़ाम में परमिशन होती है। अब हम ये क्या किया, हमने मिलने विधि के प्रवक्ता सूत्र से हमने y4 का मान निकाले, और y4 का मान निकालने के बाद y4 डैश की वैल्यू निकाल ली। अब जो है मिलने विधि का संशोधक सूत्र लगाना, ये सिर्फ एक ही बार लगाना है। अब यहाँ से मिलने विधि का संशोधक सूत्र लगा के हम जो है सन्निकटन मान निकालेंगे। तो yn+1 yn-1 प्लस h/3 y'(n-1) ये फॉर्मूला हो गया। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक बार आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पेज में चलें, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम सन्निकटन निकालते हैं। तो इसका नाम y4, और ये फर्स्ट जो है ये प्रथम सन्निकटन को डिनोट करता है y2 प्लस h/3 y2 डैश 4 y3 डैश प्लस y4 डैश करके हो गया। यहाँ पे तो y2 की वैल्यू उठा के पुट कर दिए, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर y2 डैश की वैल्यू, यहाँ पर y3 डैश की वैल्यू, और यहाँ पर y4 डैश की। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो y4 इक्वल टू 6.87317 मिल जाएगा। ये प्रथम सन्निकटन मान कहलाता है। अगर हम एक निकालें तो भी चल जाएगा, और एक से ज़्यादा सन्निकटन मान निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। अब द्वितीय सन्निकटन मान निकालने के लिए जो है हमें y4 जो प्रथम सन्निकटन निकला हुआ है उसका हमें डैश निकालना पड़ेगा। तो 1/2 x4 प्लस y4, और यहाँ पे ये प्रथम सन्निकटन को डिनोट कर 1/2 x4 की वैल्यू, और y4 डैश हमने अभी निकाला है 6.87317। इसको कैलकुलेट करने पर हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 4.43659 करके मिल जाएगा। तो ये अब द्वितीय सन्निकटन में जाएंगे, तो द्वितीय सन्निकटन में जाने के लिए सेम वही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर भी यही रहेगा, बस ये चेंज होते जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर डैश आया था, जैसे यहाँ पे y4 डैश आया हुआ था, वैसे यहाँ पर y4 प्रथम सन्निकटन डैश करके आ गया। यहाँ से y2 की वैल्यू, h की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो y4 2, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीय सन्निकटन। इसी तरीके से हम तृतीय चतुर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है एक, या मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। ये तो मिलने विधि के प्रवक्ता सूत्र और संशोधक सूत्र से जो है हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा। अब क्वेश्चन जो है वो मिलने सिम्पसन विधि के नाम से आता है। तो क्या है ये? यदि प्रश्न मिलने सिम्पसन विधि के प्रयोग से हल करने कहा जाए तो प्रश्न का हल इसी तरह मिलने प्रवक्ता सूत्र तथा मिलने संशोधक सूत्र के प्रयोग से ही निकालते हैं। मतलब मिलने सिम्पसन विधि से अगर बोले कि अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करें, तो हमें ये जो जिस प्रोसेस से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी प्रोसेस से हमें करना है। यही है मिलने सिम्पसन विधि। मिलने सिम्पसन विधि एक प्रवक्ता संशोधक विधि है। यह प्रवक्ता के रूप में मिलने की विधि है और संशोधक के रूप में लोकप्रिय सिम्पसन का प्रयोग है। प्रवक्ता सूत्र को yn+p तथा संशोधक सूत्र को yn+c से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि यदि क्वेश्चन में पूर्ववर्ती मान नहीं दिए तब कैसा करेंगे। यदि प्रश्न का हल अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल मिलने सिम्पसन विधि के प्रयोग से करने बोले और पूर्ववर्ती मान ना दिए गए हों, पूर्ववर्ती मान ना दिए गए हों का मतलब है इस तरीके से ये वैल्यू अगर ना दी हुई हो, ये वाले मान ना दिए हुए हों, तब जो है हम चतुर्थ कोटि रोंगे कुट्टे विधि के प्रयोग से पूर्ववर्ती मान निकालकर उपयुक्त तरीके से हल ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से जो है मिलने विधि और मिलने सिम्पसन विधि का जो है हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक बार आप देख सकते हैं अच्छे से। हमने जो है यहाँ से स्टार्ट किया था
जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा। ये कुछ बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है ये फॉर्मूले हैं, प्रवक्ता सूत्र, ये मेन फार्मूला है और ये मेन फार्मूला है। ये और करके सेकंड फार्मूला, लेकिन हम एक ही को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेने के बाद हमने एक टेबल बनाई जो हमें पूर्ववर्ती मान दिए हुए थे उनकी हेल्प से, और फिर जो है मिलने प्रवक्ता सूत्र और मिलने संशोधक सूत्र से जो है हम प्रथम सन्निकटन मान, द्वितीय सन्निकटन मान, इसी तरीके से तृतीय चतुर्थ सन्निकटन मान हम निकाल सकते हैं। और ये जो मिलने विधि का प्रवक्ता और संशोधक सूत्र यूज़ करके जो हमने क्वेश्चन किया, यही मिलने समशन विधि ही है। और मिलने समशन विधि के नाम से पूछे तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे करना है। आई होप कि आपको अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल कैसे याद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।